Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I'm also doing good nowadays, Alhamdulillah, by the grace of Allah. So today is 2nd of November and today I'm going to give my first test of NEET 2026. तो बहुत डर लग रहा है but on the other side I'm excited too because थोड़ी सी level पता चलेगी where I stand. But it's okay, अगर मेरे पहले टेस्ट में मार्क्स कम भी आते हैं तो that's totally fine because we have to work hard. बाकी रिजल्ट्स पे अभी इतना रोना धोना नहीं है। तो मैं एज़ यूजुअल 3 बजे उठी बिकॉज़ मैंने अपने लिए 30 डेज़ का चैलेंज सेट किया था, 3 AM स्टडी चैलेंज। तो तब से मैं रोज़ 3 बजे ही उठती हूँ बिकॉज़ 3 बजे क्लासेस करने में और पढ़ने में मज़ा आता है थोड़ा सा बिकॉज़ रात में साइलेंस होती है तो ऑब्वियसली पढ़ने में मज़ा आता है और कंसंट्रेशन भी फुल होता है उस टाइम पे। एंड दिन में मुझे लगता है कि मैं किसी ज़ू में पढ़ाई कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत शोर होता है हर तरफ दिन में। एनीवेज़ लेट इट बी। तो मैंने अपना दिन 3 बजे स्टार्ट किया और मैंने पहले टू डू लिस्ट बनाया, फिर प्लान के अकॉर्डिंग ही मैंने 2 क्लासेस ख़त्म की, सर्कुलेशन की एंड ये लास्ट क्लास थी लेक्चर नंबर 9 एंड 10। और अब मुझे नेक्स्ट वीक से कल से मुझे बॉटनी का नेक्स्ट चैप्टर ख़त्म करना है। उसका मैंने एक ही किया एंड अब मुझे सेकेंड चैप्टर ख़त्म करना है उसका। तो मैंने क्लासेस ख़त्म करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया 20 मिनट्स का और फिर मैं बैठ गई रिवीजन करने बॉटनी का। जो टेस्ट सिलेबस था उसका रिवीजन। वैसे उसमें कम ही टॉपिक्स है, आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, वो बहुत पहले हुआ था टेस्ट बिकॉज़ ये पहला टेस्ट है, अभी तक मैंने नहीं दिया बिकॉज़ मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग था। सो सिलेबस पता ही होगा कितना था और जिसको नहीं पता आई विल अपलोड द टेस्ट पेपर फॉर देम एज वेल एज द आंसर्स। तो मैंने लगभग बॉटनी का रिवीजन लगभग 9 बजे स्टार्ट किया था और मैंने 11 को ख़त्म किया बिकॉज़ मैंने नोट्स ऐसे बनाए थे जिसमें मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा बिकॉज़ ऑफ द डायग्राम्स। जो मैंने डायग्राम्स बनाए थे वो ना उनकी लेबलिंग ही मैंने उल्टी पुल्टी की थी तो उस पे मुझे ज़्यादा टाइम लगा, 1 घंटा लगभग मुझे उसी पे लगा। और कुछ कुछ पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा थे जो सर ने क्लास में बोले थे आई मीन एक्स्ट्रा ज्ञान वाले पॉइंट्स, वो मैंने स्टिकी नोट्स पे लिख के रखा सो दैट मुझे याद रहे और मैं बार बार उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज़ ना करूँ। वरना मुझे लगता है कि यही हाइलाइटेड पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है तो मैं उन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो बॉटनी का रिवीजन ख़त्म करके मैं बैठ गई ज़ूलॉजी का रिवीजन करने और उसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद रखने थे। तो मैंने सोचा था मैं 6 बजे तक रिवीजन करूँगी एंड उसके बाद में 6 बजे से टेस्ट दूँगी। बट मुझे 8 बजे तक लगा, मैं 8 बजे तक रिवीजन कर रही थी एंड उसके बाद में मैंने ब्रेक लिया और फिर मैंने 9 बजे से टेस्ट देना स्टार्ट किया। और टेस्ट देने में मुझे कितना टाइम लगा वो मुझे नहीं पता बिकॉज़ मैं टाइमर ऑन करना ही भूल गई थी। तो आई कैन से अप्रॉक्स मुझे 1 आवर टू 1.5 आवर लगा होगा बिकॉज़ मैंने पहले बॉटनी का किया एंड उसमें मुझे कम ही टाइम लगा लगभग 10 to 15 मिनट्स एंड उसके बाद में मैंने किया ज़ूलॉजी, उसमें भी सेम टाइम लगा। एंड टाइम मुझे कहाँ लगा, टाइम मुझे केमिस्ट्री में लगा बिकॉज़ फिज़िकल केमिस्ट्री से मुझे बहुत नफ़रत है, मुझे फ़िज़िक्स उससे अच्छा लगता है। सीरियसली मुझे फ़िज़िक्स से उसे ईज़ी लगता है लेकिन वो मुझे बहुत गंदा लगता है। और बायो तो टू सम एक्सटेंट ठीक ही था। बाय द वे इजी कुछ नहीं होता, इवन बायो भी नहीं। तो इट्स अ मिसकॉन्सेप्ट। कोई कोई बोलता है कि दो सब्जेक्ट्स तो बहुत हार्ड है लेकिन बायो इजी है, इजी टू रिमेंबर, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमें बायो में भी उतना टाइम देना है जितना हम उन दो सब्जेक्ट्स पे देते हैं बिकॉज बायो इजी टू रिमेंबर है लेकिन उतनी भी ईजी नहीं है कि हम उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बिकॉज़ उसमें उतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं, फिर एग्ज़ाम में उतना कुछ याद रखना होता है, उतनी एग्जाम्पल्स याद रखनी होती है, तो हमें उस पे भी टाइम देना चाहिए। एनीवेज़ बहुत हो गई बातें, लेट मी शो यू माय स्कोर। तो ये है ज़ूलॉजी का, इसमें मुझे कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। करेक्ट तो 37 हुए हैं, टोटल 45 थे, 37 करेक्ट है एंड रॉन्ग 8 है। पता नहीं ये कैसे रॉन्ग हो गए, ये भी एग्जाम्पल्स है वही रॉन्ग हो गए या तो ऐसे रीज़न वाले क्वेश्चन होंगे वही रॉन्ग है। और टोटल स्कोर जो है 140, एक्चुअली 148 आया था लेकिन 8 तो नेगेटिव है बिकॉज़ गलत हो गए यार। तो टोटल 140 आ गया 180 में से। और ये है बॉटनी का, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुए और ये भी ऐसे रीज़न वाले क्वेश्चंस गलत हो गए। तो इसमें भी मुझे 128 आए थे लेकिन नेगेटिव कट करके मुझे 115 आ गए। तो ये है इन दो सब्जेक्ट्स का स्कोर। तो चारों सब्जेक्ट्स का मिला के मेरा टोटल स्कोर जो है 530 है। आई नो कम है लेकिन पहला ही टेस्ट था तो इट्स ओके, अगर कम भी है तो इट्स ओके, नेक्स्ट टेस्ट में मेहनत करेंगे इससे ज़्यादा। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।